My dear students of Sultanganj and surrounding area, विद्यारंभे गुरुवारे, बृहस्पतिवार को विद्या का प्रारंभ हो, संस्कृत का श्लोक भी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष मेरा सौभाग्य नहीं है कि रिजल्ट निकलने के तीसरे दिन 11th क्लास का बैच शुरू हो जाए। आज के दिन याद होता है सुबह 6 बजे और 7 बजे हम लोग जितने भी यहाँ पढ़ाने वाले लोग हैं लगभग सभी के क्लासेस भरे होते थे और 11th क्लास के विद्यार्थी टूटकर इस दिन का स्वागत करते थे और टूटकर जुटते थे यह देखने के लिए कि कॉलेज का बिगनिंग कैसे होता है। अब तो सब कुछ हाई स्कूल में ही होने लगा, फिर भी उन्हीं दिनों को याद करते हुए और उन तमाम सैकड़ों विद्यार्थियों को याद करते हुए मेरा 11th क्लास का ये पहला वीडियो इस पूरे देश को कोरोना में सादर समर्पित है। देश के लोग इसको देखें, लाभ उठाएं। विद्यार्थी उच्च विद्यालय की सीमा से निकलकर महाविद्यालय की परिधि में घुस रहे हैं। महाविद्यालय, उच्च विद्यालय से महाविद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में घुस रहे, प्रवेश कर रहे हैं और यहां से शुरू होता है विज्ञान का वह चरण जो व्यक्ति को ले जाता है मेडिकल, इंजीनियरिंग और तमाम सारी विधाओं की तरह। वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में क्लास 11 के वैसे विद्यार्थी जो 2020-2021 सेशन में क्लास 11 की पढ़ाई करेंगे, जिनका रिजल्ट अभी तुरंत निकला है और बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा देंगे, हिंदी माध्यम में फिजिक्स पढ़ेंगे, ऐसे तमाम विद्यार्थी हमारे इस वीडियो से काफी लाभान्वित हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम लिखेंगे कम, बोलेंगे अधिक। सबसे पहले हम आप सबका स्वागत करते हैं यह बताने के लिए कि विज्ञान, इसका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में निश्चित रूप से न तो विकिपीडिया न कोई अन्य माध्यम सही बता पा रहा है। बहुत तरह के मतभेद हैं, फिर भी इतना जान ले कि यूनान के एक दार्शनिक थे अरस्तु, जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखते हैं लेकिन पढ़ते अरस्तु हैं। ये यूनान के थे, दार्शनिक थे, फिलोसोफर। अब आप पूछिएगा दार्शनिक किसको कहते हैं? फिलोसोफर। तो एक सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, जो विद्यार्थी मैट्रिक पास करने के बाद आईए में एडमिशन लेते हैं वह लॉजिक, तर्क शास्त्र करके एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और इस तर्क शास्त्र का ही एडवांस रूप आगे चल करके फिलॉसफी हो जाता है। और आपको जानना चाहिए कि तर्क करने का मतलब होता है, विज्ञान कहता है कि आप अगर कुछ देखते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, तो उसे आंख मूंद कर विश्वास न करें, उस पर तर्क करें, यह जानने की चेष्टा करें कि यह घटना कैसे हुई, कहां से हुई, क्यों हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी क्या हुआ है, कोरोना नामक महामारी, मेरे जीवन में भी यह पहला अवसर है जब इतने लंबे लॉकडाउन को हम झेल रहे हैं और इतनी लंबी अवधि तक हम अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से दूर हैं। क्या कहें, दिल कहीं लगता नहीं आपको देखे बिना, इसलिए हम बार बार इस उम्र में भी, 60 वर्ष से अधिक के उम्र में भी अपनी पूरी क्षमता और पूरी ताकत लेकर आपके सामने आते रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिलॉसफी को मदर ऑफ साइंस कहा जाता है। इसी के गर्भ से साइंस का जन्म हुआ। दार्शनिक लोग कुछ भी देखते थे तो उस पर चिंतन मनन करते थे
और चिंतन मनन के उपरांत उस समय का उनका जो ज्ञान था, उस ज्ञान की सीमा में रहकर वो जो कुछ भी हासिल करते थे उसको उस समय उपलब्ध ताम्रपत्र पर, ताड़ के पत्तों पर, और जब पेपर का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, तो पांडुलिपियों को किताबों के रूप में उन लोगों का संकलन किया हुआ ज्ञान ही आज विज्ञान बना है। विज्ञान शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा, जैसे हमारे यहाँ देवनागरी लिपि चलती है, तो उसी तरह से हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं, जो हिंदी लिखते हैं। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंसिया। साइंसिया, साइंसिया, इसी शब्द साइंसिया से साइंस का जन्म हुआ, साइंस का जन्म हुआ, साइंस का जन्म हुआ, विज्ञान का जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? कुछ लोग बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले, कुछ 600 वर्ष पहले। अलग अलग, मैंने पहले भी बताया, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग उल्लेख है और हमें इस विवाद में पढ़ना नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि विज्ञान है क्या चीज। अगर आपका ये पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है सिलेबस का कि ये विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? ठीक, आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारा मोबाइल नंबर भी आप देखिए, लिखिए 9934286108। पिछले 25-30 वर्षों से इसी मोबाइल नंबर की सहायता से मैं भारतवर्ष और बाहर रहने वाले विद्यार्थियों से भी, देश से बाहर अमेरिका, इंग्लैंड में रहने वाले विद्यार्थियों से भी लगातार संपर्क में रहता हूं। यह नंबर जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। आप इस पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। हम आपको ग्रुप में जोड़कर मटेरियल को हम आपको सेंड थ्रू भी करेंगे और आपको मटेरियल मिलता चला जाएगा। फिर जब आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिएगा और हमसे पढ़ने लगिएगा तो भी यह लाभ आपको मिलता रहेगा। अभी खुला ऑफर है। आप अपना मोबाइल नंबर, इसमें हमारे व्हाट्सएप में आप अपना नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, मैसेज करिए। हम क्लास 11 का एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में हम आपको प्रिंटेड मटेरियल भी सप्लाई करेंगे और यहाँ क्लासरूम में हम आपको पढ़ाएंगे भी कि सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी इंसिडेंट्स, systematic knowledge of any natural happening, systematic knowledge of why, how, when, where, what। जब इसको हम एक कलेक्ट करके, एक कलेक्टिव वे में इसको हम जमा करते हैं, तो जो कुछ भी हम अर्न करते हैं ज्ञान का मोती, वही विज्ञान है। फॉर योर नॉलेज। परिभाषा लेकिन यह सब नहीं लिखी जाती है। परिभाषा एक लाइन की होती है। विज्ञान क्या है तो इसकी परिभाषा एक लाइन में है, सिंपल परिभाषा। सिंपल लिखिए, सिंपल। विज्ञान क्या है? अगर यह क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, बोर्ड मॉडल आता है, ज्ञान बघारने का जरूरत नहीं है। किसी वस्तु, जीव, घटना इत्यादि के बारे में विशेष ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान है। विज्ञान है। विज्ञान, साइंस शब्द का जन्म
लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से हुआ है, साइंसिया से हुआ है। साइंसिया माने टू नो, यानी जानना, यानी किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना विज्ञान है। बस इतना सा लिखिए और 2 में 2 नंबर आएगा। आप पूछिएगा यह क्वेश्चन कितनी बार परीक्षा में आया है। तो जहां तक हमारे याददाश्त का सवाल है, मैं जितने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, इस प्रश्न को मैंने परीक्षा में कभी किसी कॉलेज में या अन्य जगह पर मैंने नहीं देखा है। अपने 30-40 वर्षों के अध्यापन काल में मैंने इस प्रश्न को कहीं आते नहीं देखा है, लेकिन सिलेबस में है। तो 11 क्लास का क्लास शुरू करने के पहले आपको 11 क्लास के सिलेबस के बारे में हम बताएं। विज्ञान की ही एक शाखा है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, फेओसिस इसका नाम है, ओरिजिनल नेम है इसका फेओसिस। फेओसिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति। एक नेचर माने स्वभाव होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति का नेचर बहुत खराब है, वो कुछ भी पढ़ाते हैं ना तो अपने बोलते हैं, अपने सुनते हैं, न आवाज स्पष्ट होती है, न फैक्ट स्पष्ट हो पाता है। मुझे खांसी होती है, गला सूखता है, फिर भी इस उम्र में 60 वर्ष से अधिक की उम्र में मैं समझता हूं मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंच रही होगी। मेरा स्वभाव है थोड़ा जोर से बोलना, बच्चे डर जाते हैं, उनको डराया जाता भी है शहर में, वर्मा सर के यहाँ मत जाइएगा, बहुत खतरनाक किस्म के टीचर है। नारियल बाहर से जितना कठोर होता है, छीलने के बाद उतना ही सफेद और उतना ही मुलायम होता है, मीठा होता है। ताकत आप अपने में लगाइए कि आप हमको छील कर हमारा ज्ञान दे सके। डियर सन्स एंड डॉटर्स, 70 नंबर का थ्योरी पेपर है और 70 में 70 आप बिल्कुल ला सकते हैं। 69 पर कंप्रोमाइज करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि साइंस में जो पूछा जाता है वह अगर आप सटीक उत्तर लिखते हैं तो इसमें मैथमेटिक्स के तरह उत्तर पर अंक दिए जाते हैं। 70 नंबर की इस थ्योरी में पहला चैप्टर यही है कि व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है। और हमारा हमेशा से स्टाइल रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं यह हम आपको पहले से बता दें। अगले क्लास में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह यह है क्या है, वही है सिलेबस 70 नंबर का, और वह यह है माय डियर स्टूडेंट्स, वह यह है क्या है, वह यह है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक पद्धतियां क्या हैं, वैज्ञानिक पद्धतियां क्या हैं, वैज्ञानिक व्हाट आर साइंटिफिक मेथड्स, वैज्ञानिक पद्धतियां क्या हैं, व्हाट आर साइंटिफिक मेथड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपके तरह हम भी बच्चा थे तो सोचते थे कि इतना सारा नियम, इतना सारा लॉ, न्यूटन खोज दिया, आर्किमिडीज खोज दिया, इतना सारा फैराडे खोज दिया, एम्पियर खोज दिया, ये लोग कोई जादूगर था क्या कि आंख मलते मलते उठा, सवेरे बाथरूम से निकला और कहा लिखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। जी नहीं सरकार। एक एक नियम के खोज में वैज्ञानिकों को पूरी जिंदगी लग जाती है। जब वो अपनी पूरी जिंदगी का श्रम लगा देता है तब परमपिता परमेश्वर भी आशीर्वाद लेकर उसके मस्तक पर खड़ा होते हैं, आशीर्वाद की छाया लेकर, और तब जन्म लेता है विज्ञान का कोई सिद्धांत। काश
हमारे वीडियो देखने वाले लड़कों में से कुछ लड़के मासूमगंज के उस लड़के के तरह कनाडा जा करके अपना एक रिसर्च पेपर सबमिट कर सके, जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फिजिक्स एक्सेप्ट करे और वो लड़का नाम करे, आगे बढ़े। ऐसे ढेर सारे अनगिनत मेरे विद्यार्थी हैं जिन्होंने नई नई खोजें की हैं, परंतु अभी तक कोई नोबेल प्राइज के करीब नहीं पहुंच पाया है। जिस दिन वह गौरव मुझे हासिल होगा वह मेरे जिंदगी का सबसे सुंदर दिन होगा। और हम आपको पढ़ाते हैं न केवल इसलिए कि आप पढ़ लिख कर नौकरी करके कमाइए, बल्कि हम तो चाहते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जन्म ले, और इसके जन्म लेने का पीरियड यही है जहां आप मैच्योरिटी के तरफ बढ़ रहे हैं, स्वीट 16 के तरफ। स्वीट 16, यू आर ऑल स्वीट 16। सब लगभग 16 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष की सीमा में हैं, और 2-3 वर्ष तक और टीन है आपके साथ, 19। उसके बाद तो टी ब्रेक हो जाएगा, 20, 21, और आपकी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए खूब मेहनत करिए और जानिए। आइए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, आपको उसमें दिखाएंगे हम व्हाट आर साइंटिफिक मेथड्स, और आपको ये बताएंगे विज्ञान का संबंध किससे भाई? समाज से। हम क्यों पढ़ें विज्ञान, क्यों पढ़ें? समाज से इसका संबंध क्या है? इसका संबंध अभियांत्रिकी से क्या है? टेक्नोलॉजी से, अभियांत्रिकी से, इंजीनियरिंग से, तकनीक से। विज्ञान का संबंध अभियांत्रिकी से, तकनीक से। तकनीक से क्या है इसका संबंध? विज्ञान का संबंध तकनीक से क्या है डियर स्टूडेंट? विज्ञान का संबंध मानव जीवन को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है, ये हमको जानना है। हमारी सोसाइटी को विज्ञान से क्या मिलने वाला, हम क्यों पढ़ें? हम क्यों पढ़ें आईएससी? हम क्यों नहीं पढ़ें आईएआईकॉम? हम क्यों पढ़ें आईएससी? क्योंकि हम आपको प्रूफ करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि यदि विज्ञान नहीं होता तो हम और आप इतनी सुविधा संपन्न जिंदगी नहीं जी रहे होते और जीवन का मजा नहीं ले रहे होते। विज्ञान का हमारे सामाजिक जीवन में बहुत महत्व है। फिर इसी चैप्टर में आप पढ़िएगा, इसी चैप्टर में विज्ञान की सीमाएं क्या हैं, लिमिट्स क्या है, और विज्ञान की उत्तेजनाएं क्या हैं। विज्ञान में ऐसे कौन सब ऐसी दुर्लभ घटनाएं हैं जो हमें उत्तेजित करती हैं, उत्तेजित करती हैं। व्हाट आर एक्साइटमेंट्स इन फिजिक्स? इन इंग्लिश मीडियम if it is told what is the syllabus of class 11 in the primary stage, then it is what is science, what is physics. Discuss different branches of science and different branches of physics. What is relation of science with our society, relation of science with technology? What are the limits of science and what are excitements of science? My dear students, कितना एक्साइट करता है यह चीज कि हम अपने हाथ में अभी एंड्रॉयड मोबाइल रख रहे हैं और वर्मा सर आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर, कई किलोमीटर दूर, आपसे कुछ लोगों से हजारों किलोमीटर दूर अपने छोटे से कमरे में जीवन भर के श्रम को आपके सामने एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और आप वर्मा सर को साक्षात देखते हुए वहां बैठे बैठे इसका आनंद ले रहे हैं। कितना एक्साइट करता है कि आप जिससे हजारों मील दूर हैं उसे अपने दिल के करीब सटाकर तकिया पर सर रखकर अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन हाय फिजिक्स, इसी वर्मा सर का दुर्घटना हुआ था मेरे साथ, एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर की हड्डी टूटकर निकल गई है और मैं अपनी वाइफ को बैंक जाते हुए फोन लगा रहा हूं और ये फोन मुझे चिढ़ा रहा है यह कहकर इस वक्त उपभोक्ता के मोबाइल पर कॉल संभव नहीं है।
मैं दर्द से बिलबिला रहा हूं, भयभीत भी हूं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे माथे में चोट नहीं लगी और मैं पूरे होश व हवास में हूं। कल्पना करिए उस व्यक्ति का जो जिंदगी की अंतिम सांस ले रहा हो और अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से मरने के पहले 1 सेकंड के लिए बात करना चाहता हो, उसे बताना चाहता हो उसने अपने जमा किए हुए करोड़ों रुपए कहां रखे हैं, उसके जीवन का क्या उद्देश्य था। आज वह जीवन के अंतिम मोड़ पर है और ये नापाक मोबाइल उसको चिढ़ाते हुए कहता है, इस समय उपभोक्ता के मोबाइल पर कॉल संभव नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। और कॉल करने के लिए वह बचता ही नहीं है। यही लिमिट है साइंस का, यह लिमिट है साइंस का। आज तक साइंस ने कहां कोई ऐसा मोबाइल बना सका, आज तक साइंस कहां कोई ऐसा मोबाइल बना सका। सॉरी फॉर थोड़ा सा ने का प्रयोग हो गया यहां। आज तक साइंस कहां कोई ऐसा मोबाइल बना सका जो 24 आवर्स 7 डेज हर जगह विश्व के हर कोने में स्विच दबाते ही कनेक्ट करे, सेकंड के लाखवें, करोड़वें, अरबवें हिस्से में ही कांटेक्ट हो और यह कांटेक्ट कभी फेल नहीं करे, कभी फेल नहीं करे। आप खोजिए, आप ढूंढिए और बनाइए और वर्मा सर का क्लास ज्वाइन करिए। इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो के आने का और तैयार रहिए पढ़ने के लिए। किताब लीजिए, एनसीईआरटी की किताब लीजिए, प्रदीप सीरीज की किताब अच्छी खरीदिए, किताब लीजिए मॉडर्न एबीसी, किताब भारती भवन की भी लीजिए, लेकिन किताब रखिए और पढ़िए और देखिए कि स्टेप बाय स्टेप, और सुनते रहिए वर्मा सर का वही पुराना गाना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, यानी धीरे धीरे कदम को बढ़ाना है और एक दिन भौतिक विज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच जाना है। और हमको आपसे यूं ही दिल लगा के पढ़ाना है। और हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करना न भूलें और इसको विजन में लें, बार बार ले और इससे लाभ उठाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।